कॉमेडी टाइम है इनका जी। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है 10 महाविद्या, माँ काली के 10 महाविद्या रूप और नव दुर्गा के नव रूप। तो इन सारे जितने भी फॉर्म्स हैं दुर्गा माँ के और माँ काली के, तो हर कोई, अगर हर किसी को आप बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो वो कहीं ना कहीं अधर्म का नाश कर रही हैं, उस फॉर्म में उनको दिखाया गया है और एक लेसन हमें मिलता है। एक लेसन हमें मिलता है, धर्म का जो है अधर्म का विनाश करती हैं। काली देवी का जो है वो कालिदासी, मैं काली देवी कह रही हूँ, काली देवी जैसी भी हैं ये। और इनका जो काम है वो क्या है, ये कहती हैं कि मुझे इस्लाम छोड़ने पर जिस चीज़ ने इंस्पायर किया वो 9 अवतार थे काली दुर्गा के और इन सब के। तो मैं सबसे पहले अपनी बहनों से चाहूंगी जो कि एक्स हिंदू हैं, और क्या ये जो जितने भी इनकी देवी देवताओं को उन्होंने नाम लिए, क्या वाकई ये किसी की इंस्पिरेशन बन सकती है? क्या किसी दिमाग वाले आदमी के, जिसका दिमाग काम कर रहा हो, वो इतनी खौफनाक भयानक जो चीजें हैं उन पर इनको अपने इंस्पिरेशन बना सकता है या नहीं? जी सिस्टर्स। जी स्वाति, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। स्वाति आपका माइक म्यूट है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं एक्चुअली सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, जो आपने इससे पहले भी कहा था इनका कि इस्लाम को छोड़ना, जो इन्होंने बोला है कि इस्लाम में छोड़ने की इजाज़त नहीं है। अगर ये स्क्रिप्चर्स पढ़ें तो हम ये पाएंगी कि ब्रह्म पुराण हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे नारद पुराण हो, चाहे देवी भागवतम हो, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक वर्स और एक एक चैप्टर का कोट करूं, बट उसमें बहुत क्लियरली ये सब मेंशन करा हुआ है कि आप एथीज जो हैं, दे कैन नॉट अटेन मोक्ष, दे विल बर्न इन हेल। वो कह रहे हैं जो वेदास को रिजेक्ट करते हैं आप उनको किल कर दें, जो वैदिक धर्म को नहीं मानते, बाकी कोई रिलीजन फॉलो करते हैं, वो हेल में जाएंगे, गॉडलेस लोगों को किल कर दें, ब्लास्फेमस को किल करें। ये तो बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो इसलिए ये बहुत गलत एलिगेशन इनका है इस तरह से, जो ये कह रहे हैं कि इस्लाम में जो है जो निकल जाए अगर इस्लाम से तो फिर उनको परमिशन नहीं। तो ये एक बार खुद अगर देखेंगे स्क्रिप्चर्स हिंदू तो उसमें तो भरा हुआ है ये बहुत कुछ इस तरह से। और जो दूसरी बात यहाँ पर आई है जिसमें ये बोल रही हैं ये काली और दुर्गा वगैरह के बारे में, मैं एक चीज़ उससे पहले एक प्रिटेक्स्ट, एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट रखना चाहूँगी। और मेरे ख्याल से मेरी बहन खुशबू फिर थोड़ा बता पाए अगर काली वर्शिप वगैरह जो है। उससे पहले मैं ये कहूँगी जो ये सनातन धर्म है, तो जब ये धर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर ये पढ़ें स्क्रिप्चर्स में तो धर्म को डिफाइन कैसे करेंगे सनातन धर्म। तो यहाँ पर सिर्फ अगर मैं दो सिर्फ यहाँ मेंशन करूं स्क्रिप्चर्स में से, कई बार कहा जाता है वेद पुराण वगैरह हमने नहीं पढ़ा, महाभारत गीता ये सब तो कॉमनली हम पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर हम उसी महाभारत में शांति पर्व में चैप्टर 109 में जो श्लोक है 9 और 11, उसमें ये बताते हैं तदृशो अयम अनुप्रश्नो यत्र धर्मः सुदर्लाभः दुष्कामः प्रलिसंख्यतुं तत्केनत्र व्यवस्थयति प्रभावर्तया भूतानं धर्म प्रवचनं कृतं यस्यत् प्रभावसं यक्ताः सा धर्म इति निश्चया। इसका मीनिंग अब वो यहाँ समझा रहे हैं कि धर्म को परिभाषित करना बहुत कठिन है। अगर आप कोशिश करें तो धर्म, अगर इनसे पूछे क्या है आपका सनातन धर्म, तो यहाँ लिखा है कि धर्म वो है जो जीवों का उत्थान करने में मदद करे, जो प्राणियों का कल्याण सुनिश्चित करे, जो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि जो upliftment of dharma is that which helps in upliftment of living beings, which ensure welfare of living beings। और इसी तरह से कर्ण पर्व जो है उसमें भी चैप्टर 69 के वर्स 58 में उन्होंने मेंशन किया है कि धारण धर्मः मितायु धर्मो धारः यते प्रजाः यत् स्यात् धराना संयुक्तम सा धर्म इति निश्चय। यानी धर्म समाज को बनाए रखता है, धर्म सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है, धर्म कल्याण सुनिश्चित करता है, वो मानवता की प्रगति के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये एक ऐसी चीज है जो सस्टेन करती है सोसाइटी को, सोशल ऑर्डर को, वेलबींग को, प्रोग्रेस को। इट्स लाइक अ प्रिंसिपल ऑफ राइचियसनेस, होलीनेस एंड यूनिटी। अब ये बात करती हैं काली वर्शिप की, और जो ये दुर्गा वर्शिप जिस तरह से बता रही हैं ये, आई थिंक मे बी अगर सिस्टर खुशबू थोड़ा सा बता पाए, जो मैंने यहाँ पर अभी कोट करा है स्क्रिप्चर्स में से, क्या इस वर्शिप में ये फॉलो हो रहा है जो प्रीच करा जा रहा है? बिकॉज यहाँ पे बात हो रही है
राइचियसनेस की, होलीनेस की, टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, वेल बीइंग, नॉन वायलेंस, ह्यूमैनिटी। तो ये इन पूजाओं से कैसे ये चीज प्रमोट हो रही है इन वर्शिप से, और इनको कैसे इतनी लेसन्स मिल रहे हैं, वो अगर एक बार आई वुड रिक्वेस्ट सिस्टर खुशबू अगर वो इस बारे में बताए, ताकि हम कॉन्ट्रडिक्शन देख सके ऑफ व्हाट इज प्रीच्ड एंड व्हाट इज प्रैक्टिस्ड। श्योर जी खुशबू। जी मैंने स्लाइड्स आपको दी थी ना, एक बार ओपन करें स्लाइड। तो Okay. बेसिकली हिंदुइज्म का मीनिंग है माइथोलॉजी। माइथोलॉजी का मतलब क्या है? मिथ। मिथ का मतलब सबको पता है, मनगढ़ंत कहानियां, काल्पनिक कहानियां। तो इनके काल्पनिक विचार या कथाओं के हिसाब से हम देखते हैं कालिका की बलि प्रथा कैसी है। आप स्लाइड्स ओपन करें। हाँ, ये देखिए यहाँ क्या हुआ है। इंडियन फादर ने क्या किया है, बलि प्रथा के नाम से अपने 8 महीने के बच्चे को मार दिया है। ठीक है, ये इससे कि इसका रिबर्थ होगा, इसका कालिका का। यूं तो कहते हैं किसी जानवर का स्लॉटरिंग इज रॉन्ग इन हिंदुइज्म, बट इन्हीं के धर्म में ज्यादा बलि चढ़ाई जाती है कालिका और भैरवा का नाम से। बाय द वे, भैरवा आपको पता नहीं होगा, भैरवा जो है एक डॉग है, ओके, एक कुत्ता है, जिसे ये लोग भगवान का अवतार मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। जो इनके मूड पे डिपेंड करता है कब बलि देना है कब नहीं। जैसे हमारे यहाँ तो सिर्फ बकरीद पे होती है इनके यहाँ तो मूड पे डिपेंड करता है। बचपन में मैंने देखा था हर दशहरा में 9th डे मिडनाइट पे या फिर 10th डे को बलि चढ़ाई जाती थी, जानवरों की, इवन इंसानों की। देखिए आप दूसरा स्लाइड देखें। अच्छा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा, तो आप दोनों सिस्टर से, क्योंकि स्वाति है और आप दोनों जो है वो हिंदू रह चुकी हैं। ये जो हिंदू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रीबर्थ, यही दुर्गा और काली की बात करी है कि ये इनकी इंस्पिरेशन है, जबकि जो इंस्पिरेशन है वो खुद गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन है, तबाही की है। तो जब काली अपनी इंस्पिरेशन, कालिदासी जो है वो अपनी इंस्पिरेशन ऐसी गॉडेस को बताती है जिसका काम ही तबाही करना है, बर्बाद करना है, काटना है, मारना है, वो सर तन से जुदा करना है, तो इसका मतलब कहे जिससे इंस्पायर हुआ जाता है उसी की चीजों को फॉलो भी किया जाता है। तो ये तो खुद बड़ी ह्यूमैनिटी करती है, लेकिन ये तो जिसको फॉलो कर रही है उसी ने सारा विनाश किया हुआ है। जी, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी सिस्टर एलिना कि यही बहुत मेजर कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि हमने जैसे हमने सिर्फ यहाँ से श्लोक लिए, वो जो बात कह रहे हैं यहाँ पर धर्म की, वेलफेयर, अपलिफ्टमेंट, तो ये सब जो प्रैक्टिस यहाँ पे जो वर्शिपिंग है डेटीज की, इसमें धर्म से ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अधर्म का नाश नहीं कर रहे हैं, वो धर्म का नाश कर रहे हैं। बिकॉज अभी हमने देखा धर्म की डेफिनेशन किस तरह आ रही है। तो ये प्रोबेबली वो अगर खुद रीड करे, बिकॉज ऑफ कोर्स स्क्रिप्चर्स में भी बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, पर अगर आप चलिए अच्छा भी एक पार्ट उठाते हैं उसका, तो ये तो उससे भी मैच नहीं करता है। तो I see a lot of contradictions in this. ऑफ कोर्स। और जो दूसरा ये कहते हैं कि हर किसी को आज़ादी है, लेकिन जो इनके गॉडेस और जो आप स्क्रिप्चर्स बता रही हैं उसके हिसाब से तो सिर्फ सनातन मजहब को ही दुनिया में रहना है, बाकी सबको मार देना है, काट डालना है। इसका मतलब सर तन से जुदा जो है इन्होंने हमारे ऊपर जबरदस्ती ये बात लगाई है। एक्चुअली ये इनके अपने गॉडेसेस और गॉड्स कर चुके हैं। गणेशा का जो सर जो है वो जिसने उड़ाया था वो उनका भगवान था, जिसका उड़ाया वो भी भगवान था। तो जब भगवान का सर उड़ा रहा है तो हमारे ऊपर किस बात की इन लोगों को तकलीफ हुई भी, जबकि हम ये काम करते ही नहीं है। दीदी एक और सिली रीजन के लिए किया था, इसलिए कि उनको अंदर जाने नहीं दिया था। तो लॉर्ड शिवा को उनकी वाइफ पार्वती से मिलने नहीं दिया था, इसलिए इन्होंने गर्दन काट दी। दिस इज द रियल स्टोरी। आप जाए तो आपको पता चलेगा, यही है बात, और कोई बात ही नहीं है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो जिसकी गर्दन उतारी थी वो असल में उनका अपना बच्चा ही था। वो जो पार्वती थी जो अंदर नहा रही थी, वो बच्चा भी कैसा आया, वो बच्चा भी ऐसा आया कि अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, अकॉर्डिंग टू वेदास, वो पार्वती का जो मैल रहता है ना, बॉडी का मैल, हाँ समझ में आ रहा होगा आपको, बॉडी का जो मैल रहता है ना, उससे उन्होंने एक गुड्डा बनाया और वो गुड्डा हो गया भगवान, मतलब गणेशा। यानी कि इनके भगवानों के मैल से भगवान बनते हैं और भगवानों का दिल करता है तो वो उनकी गर्दनें भी उड़ा देते हैं।